दलीशा वाइब चैनल की तरफ से मेरी सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी से मैं अपने वीडियो की आज शुरुआत करने वाली हूं। दोस्तों, आपको ये सबको तो पता ही है कि माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माता की सवारी शेर है। ये तो खैर सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि माता की सवारी शेर क्यों है। तो मैं आज इस वीडियो में अब आप सबको ये बताने वाली हूँ कि माता की जो सवारी है वो शेर कैसे बनी। कहते हैं कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तो भगवान शिव ने एक बार उनकी तपस्या से खुश होकर वो प्रकट हो गए और पार्वती को ये वरदान देकर उनसे शादी कर ली। ये तो हम सबको पता ही है ना। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि पार्वती के कठोर तप के कारण उनका रंग हल्का काला हो चुका था। इसलिए क्या होता था कि कभी कभी मजाक में भगवान शिव माता पार्वती को काली कहकर पुकारते थे। लेकिन ये बात माता पार्वती को बहुत बुरी लग जाती थी और इसी बात से वो कैलाश छोड़कर दोबारा से तपस्या में लीन हो गई और तपस्या करने को चली गई। लेकिन जब वो तपस्या कर रही थी, उस समय एक शेर जो काफ़ी समय से भूखा था, वो शिकार के लिए निकला। लेकिन जब उसने माता पार्वती को देखा तो सोचा कि इसको मैं अपना आहार बनाकर खा जाऊंगा। लेकिन जब वो देखता है कि वो कठोर तपस्या में लीन है, तो उनको देखकर वो वहीं पर बैठ गया और उनकी तपस्या खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन माता पार्वती को तपस्या में कई वर्ष बीत गए और आप हैरानी की बात देखिए कि जो शेर उनको खाना चाहता था वो वहीं पर बैठा रहा और अपने स्थान से वो हिला भी नहीं। तब एक बार क्या होता है कि शिव भगवान माता पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें गोरे रंग का उन्होंने वरदान दे दिया, जिस कारण से आप सबको जैसा कि मालूम है कि माता पार्वती को माता गोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए वे माता गोरा के नाम से विख्यात हो गई। लेकिन उन्होंने शेर के धैर्य को देखकर उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। शेर का धैर्य उनकी नज़रों में किसी कठोर तपस्या से कम नहीं था। इसी कारण से माता पार्वती ने शेर को वरदान देकर उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जो शेर है वो माता पार्वती का दुर्गा माता का वाहन बन गया। इसी कारण से उन्हें शेरां वाली माता भी कहा जाता है। तो मैं आज नवरात्रि के प्रथम अवसर पर आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ में माता रानी से मैं ये प्रार्थना करती हूं कि जो मेरे सभी दर्शक हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, उनकी सब मनोकामनाओं को पूरा करें। और आप सब लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर आप हर रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ किया करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद अगर हो सकता हो तो आप दुर्गा जी के 108 नामों का भी स्मरण कर लिया करें, क्योंकि इस समय जो शक्ति है ना, वो सारे एनवायरनमेंट में फैली होती है। हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए, उसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में आपसे एक और भी गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखे।